दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चन को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, यानी इन सब को दशमलव प्रसार करेंगे। उसके बाद हम इनको बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव संख्याएं हैं या नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव संख्याएं हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करने के लिए हम लिखेंगे 36/100। इसमें हम 36 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे ताकि ज़ीरो बढ़ जाए। अब 100 के टेबल में 360 नहीं आते हैं, उससे थोड़ा सा कम यानी कि 300 आता है। तो 100 3 ज़ा 300, 360 में से 300 माइनस होगा तो 60 बचेगा। हमने पॉइंट लगा रखा है तो एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे, जिससे 100 के टेबल में 600 6 टाइम आते हैं, तो 600। इसका मतलब ये है कि 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.36 होगा, जो कि एक टर्मिनेटिंग संख्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसको हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो है 1/11। इसको दशमलव प्रसार करने के लिए हम 1 को 11 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब भी ये नंबर 11 से छोटा है तो हम एक ज़ीरो और बढ़ाकर इसके आगे भी ज़ीरो लगा देंगे। तो 11 के टेबल में 100 से छोटा नंबर 9 टाइम्स 99 आता है। अब 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा। पॉइंट लगाई है तो हम एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे। अब भी ये छोटा है तो एक ज़ीरो बढ़ाकर एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे। फिर 11 9 ज़ा 99 और फिर से आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि 1/11 इज इक्वल्स टू 0.0909 डैश 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 कहानी चलती रहेगी। इसीलिए एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसे हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 4 होल 1/8। इसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन बदलेंगे। सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए 8 की मल्टीप्लाई पहले 4 से की जाएगी, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो 8 इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/8। 8 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 32 प्लस 1/8। 32 में 1 ऐड कर दो तो आएगा 33/8। 33/8 को डेसिमल में बदलने के लिए हम 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 4 ज़ा 32 बचेगा 1, पॉइंट लगाया 0। 8 1 ज़ा 8 बच गया 2, फिर पॉइंट लगाया तो एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 8 2 ज़ा 16 बचा 4, पॉइंट लगाया है एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 8 5 ज़ा 40, तो आ गया 33/8 इज इक्वल्स टू 4.125। क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक जाती है तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो है 3/13। इसका दशमलव एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 13 2 ज़ा 26, 30 में से 26 माइनस करोगे तो बचेगा 4, पॉइंट लगाए एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 13 3 ज़ा 39 होता है, फिर एक बच गया, हमने पॉइंट लगाया है एक ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं। फिर पॉइंट ये भी नंबर 13 से छोटा है तो एक ज़ीरो बढ़ाकर एक नंबर और बढ़ा लेते हैं। फिर 13 7 ज़ा 91 होंगे, तो 13 7 ज़ा 91, 100 में से 91 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर पॉइंट लगाया तो हम ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 13 7 ज़ा 91 ना, 13 6 ज़ा 78 होता है, फिर हम 13 6 ज़ा कट कर देंगे 78। 90 में से 78 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, पॉइंट लगा एक और ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। फिर 19 9 ज़ा 117, यानी कि फिर से बच गया 3, यानी कि ये नंबर हमको दोबारा वापस मिल गया। इसकी वजह से 3/13 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये हो गया एक नॉन
टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि अशांत दशमलव संख्या। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है 2/11। इसको दशमलव में बदलने के लिए हम 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 ज़ा 11, 20 में से 11 गया तो 9 बचेगा, पॉइंट लगाया तो हम एक 0 और बढ़ाते हैं, 11 8 ज़ा 88, फिर से बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 ज़ा 11, बच गया 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कहानी 8 ज़ा 88, फिर 2 बच जाएगा। इस तरीके से ये कहानी आगे चलती चली जाएगी, यानी कि 2/11 इज इक्वल्स टू 0.181818, यानी कि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जिसको हिंदी में अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है 329/400। हम इसको भी पॉइंट यानी दशमलव में बदलने के लिए 329 को डिवाइड कर देंगे 400 से। जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 8 ज़ा 32, यानी कि 3200, डिवाइड कर माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट लगाया, एक और 0 बढ़ा लेंगे, 400 2 ज़ा 800, 900 में से 800 जाएगा, फिर 0 बचेगा, पॉइंट लगा, एक 0 और बढ़ा लेंगे ना, 400 2 ज़ा 800, फिर बचेगा 200, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, 400 5 ज़ा 2000। तो 329/400 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.8225 आएगा, जो पॉइंट के बाद रुक जाता है, इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है जिसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जो बोल रहा है यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर आपको पता हो कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि वो क्या होंगे। तो इसको पता लगाने का एक आसान तरीका है कि हम 2/7 को लिख लें, 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3/7 को लिख लें, 3 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/7, 4 को लिख लें, 4 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/7, 5 को लिख लें, 5 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/7 और 6 को लिख सकते हैं, 6 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/7। हमको 1/7 की वैल्यू पता है, तो हम 1/7 की जगह पे 1/7 की वैल्यू रख देंगे। तो 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 0.14287 बार, यहाँ पे वही करेंगे, 3 इंटू 0.14287 बार, यहाँ पर भी हम 1/7 की वैल्यू रख देंगे, तो 4 इंटू 0.14287 बार। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, 5 इंटू 0.14287 बार। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, 6 इंटू 0.14287 बार। अब हम 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से कर देंगे, 2 7 ज़ा 14, कैरी लग गया 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, कैरी लग गया 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, कैरी लग गया 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.285714। अब दूसरे वाले नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको आंसर मिलेगा 0.428571 बार। अगर हम तीसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको आंसर मिलेगा 0.571428। ये सारे आंसर हमारे इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं। अगले वाला नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 7 ज़ा 35, कैरी लग गया 3,
5 5 ज़ 25, 25 और 3 28, कैरी लग गया 2, 5 8 ज़ 40, 40 में 2 ऐड करोगे तो 42, 5 2 ज़ 10, 10 और 4 14, कैरी लग गया 1, 5 4 ज़ 20, 20 और 1 21, कैरी लग गया 2, 5 1 ज़ 5, 5 और 2 7। तो इसका आंसर आएगा 0.714285। ठीक इसी तरीके से जब हम 6 की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर देंगे तो हमको मिलेगा 0.857142। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हिंदी में कहें तो 0.6 या 0.47 बार या फिर 0.001 बार, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देना है, जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हों, यानी कि पूर्णांक हों। तो हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 0.6 बार। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, या फिर हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 0.666 डैश 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 एंड सो ऑन। अब हम x में और इधर यानी कि एक लेफ्ट इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइडों में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों साइडों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो जब हम 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे और 10 की मल्टीप्लाई 0.666 डैश जैसे करेंगे तो हमको मिलेगा 10x इक्वल्स टू 6.666 डैश डैश। हम इस वाले नंबर को इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 10x इक्वल्स टू 6.666 माइनस x इक्वल्स टू 0.666। जब हम माइनस कर देंगे तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 0 गया तो 6, 10x में से x गया तो बचेगा 9x। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9x इक्वल्स टू 6। हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9। अगर हम इसको 3 से कट कर दें तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3, जहाँ पर x की वैल्यू 0.6 बार या फिर 0.666 डैश 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 था। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2/3 है आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जो है 0.47 बार। इसको भी हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार या फिर x इक्वल्स टू 0.47777 एंड सो ऑन। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों में ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। अब हमने 10 से ही मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि बार सिर्फ एक नंबर पे, अगर बार 2 नंबर पे होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल बार सिर्फ एक नंबर पे है, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इज मल्टीप्लाई बाय 0.47777। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 4.77777 डैश 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 एंड सो ऑन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तब हमको मिलेगा 10x इक्वल्स टू 4.7777, माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को तो 0.4777। अब जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0003.4। अब 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x, यानी कि हमको मिला 9x इक्वल्स टू 4.3।
अब हम x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल्स टू किस तरफ जाते हुए अपॉन में आ जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 4.3/9। हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो बचेगा जी 90। x इक्वल्स टू 43/90 और x की वैल्यू है 0.47 बार या फिर 0.4777 डैश 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 इज इक्वल्स टू 43/90। तो हम कह सकते हैं 0.47 बार का फ्रैक्शन रूप यानी p/q की फॉर्म में 43/90 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जो है 0.001 टोटल ऊपर पूरे पे बार। अब इस नंबर को हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.001 बार या फिर x इक्वल्स टू 0.001 इक्वेशन नंबर 1। अब ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि हमारे 3 नंबर के ऊपर बार था, इसीलिए 3 नंबर बार बार रिपीट हो गए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। पिछले सवाल में हमने पढ़ा कि बार जितने नंबर के ऊपर होता है हम उतने 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बोथ साइड। दोनों ही साइड्स में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर तो मिलेगा 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100,000 इज मल्टीप्लाई बाय 0.001,001,001। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1000x और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमको मिलेगा 1.001,001 एंड सो ऑन। इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे तो 1000x इक्वल्स टू 1.001,001 डैश डैश डैश। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो 0.001,001। अब जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा इधर 1, यहाँ पे मिलेगा 999x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 999x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। या फिर हम कह लें x की जगह पे है 0.001 बार या फिर 0.001,001 इज इक्वल्स टू 1/999। तो ये इसका सिंपल फ्रैक्शन रूप यानी कि p/q में चेंज हो चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 0.99999 को p/q के रूप में लिखो और आप अपना आंसर देख के सरप्राइज होते हो। विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ या क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो कि आंसर ठीक है और नहीं है तो क्यों। तो सबसे पहले हम जो अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999 इक्वेशन नंबर 1। देन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। तो हम दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 डैश डैश डैश। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 10x इक्वल्स टू 9.9999 माइनस कर देंगे इसमें से x 0.9999। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 9.0000 और 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x। अब हम लिख देंगे 9x इक्वल्स टू 9 या x इक्वल्स टू जब 9 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई वो अपॉन में आएगा तो 9/9। जब हम 9 से 9 को कट कर देंगे तो हमको मिलेगा x।
तो सरप्राइज़ वाली बात यही थी कि हम अगर इतने बड़े नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में बदलते हैं, यानी हम इतने बड़े नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में बदलते हैं तो हमको आंसर सिर्फ 1 मिलता है, जो कि 0.9999 का P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ रूप है 1/1। अब ये आंसर क्यों एप्रोप्रिएट है, यानी कि क्यों ये सेंस बनाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 1 में से 0.99999 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00001, जो कि बहुत नेग्लिजिबल यानी बहुत छोटा नंबर है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो 1 है वो 0.9999 के बहुत ही करीब है, इसलिए हम इस नंबर को 1 लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा 0.9999 इज इक्वल्स टू 1, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट आंसर है, जो कि सेंस बनाता है।